नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन। अमेरिका में 3 नवंबर को होंगे राष्ट्रपति पद के चुनाव। वोटरों को लुभाने के लिए जोर आजमाइश जारी। ट्रंप और बाइडेन के बाद अब उपराष्ट्रपति पद के लिए माइक पेंस और कमला हैरिस के बीच हुई बहस। भारतीय वायुसेना का 88वां स्थापना दिवस आज। हिंडन एयरबेस पर दिखी एयरफोर्स की ताकत। गाजियाबाद से राफेल ने भरी उड़ान। वायुसेना दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने किया वीडियो ट्वीट। वायुसेना के वीर योद्धाओं को दी बधाई। कहा, मानवता की सेवा में अग्रणी रहते हैं ये वीर योद्धा। कोरोना महामारी के खिलाफ नए सिरे से जन आंदोलन की शुरुआत। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए की अभियान की शुरुआत। त्योहारों और ठंड के मौसम में कोरोना से बचाव के दिए टिप्स। कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार की मुहिम। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की देशवासियों से अपील। जन आंदोलन से जुड़ने का किया आह्वान। दुनिया भर में बेकाबू हुआ कोरोना वायरस। संक्रमितों की संख्या पहुंची 3 करोड़ 63 लाख के पार तो 10,60,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। दुनिया भर में कोरोना पर काबू पाने के प्रयास जारी। 2 करोड़ 74 लाख से अधिक मरीज इलाज के बाद हुए ठीक तो 79,19,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। देश में नहीं थम रहा कोरोना का प्रकोप। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हुआ 68 लाख के पार तो 1,05,000 से अधिक लोगों की हुई मौत। कोरोना वायरस पर काबू पाने की कवायद तेज। 58,27,000 से ज्यादा मरीज हुए इलाज के बाद ठीक। भारत में कोरोना की रिकवरी रेट बेहतर। राजस्थान में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 1,50,000 के पार। वहीं 1590 संक्रमितों की हुई मौत। आईपीएल के 13वें सीजन का 22वां मैच आज। पंजाब से होगा हैदराबाद का मुकाबला। भुवनेश्वर और मार्च के चोटिल होने से सनराइजर्स की बड़ी मुश्किलें। यूपी की झांसी जेल में बंद सजायाफ्ता कैदी ने की आत्महत्या। पेड़ से लटक कर दी जान। मामले की जांच में जुटा जेल प्रशासन। एमपी के रायसेन में महिला को बेचने और दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बदमाशों का आतंक। अज्ञात हमलावरों ने की किसान की हत्या। सलोन कोतवाली क्षेत्र के ओनानीसा गांव का था मृतक। यूपी के रायबरेली में दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित ट्रक ने मारी बाइक सवार को टक्कर। हादसे में एक युवक घायल। यूपी के फर्रुखाबाद में बेखौफ बदमाशों की दहशत। मीडिया कर्मी समेत 3 लोगों से हुई लूटपाट। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बस्ती जिले में प्रधानी चुनाव को लेकर हुआ बवाल। गोलियों की आवाज से गूंजा भैरवपुर गांव। 2 पक्षों की मारपीट में कई लोग घायल। भारत नेपाल सीमा पर भारतीय माल वाहन ट्रकों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। 12 किलोमीटर तक लंबी लाइन। ट्रक ड्राइवर आए दिन होते परेशान। कन्नौज के तालग्राम में पुलिस की कार्यशैली से अधिवक्ताओं में आक्रोश। विरोध में 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल। भूमि विवाद पर अधिवक्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगाने का है मामला। यूपी के महराजगंज में कृषि कानून का विरोध। कानून वापस लेने की मांग। किसान संबंधित समस्याओं को लेकर नरेंद्र कुमार मिश्र ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। यूपी के बदायूं में सिविल थाना पुलिस की कार्रवाई। 7 लाख के आभूषण और रिवॉल्वर चोरी का किया खुलासा। पुलिस के हत्थे चढ़े 4 आरोपी। यूपी के रामपुर में नहीं थम रही आपराधिक वारदातें। विवाहिता से दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाने का मामला आया सामने। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोरोना को लेकर यूपी सरकार गंभीर। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिलाई अपनी टीम के 11 अफसरों को शपथ। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने की अपील। ठाकुर ने की देश की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई मुहिम से जुड़ने की अपील। पीएम ने की थी 2 गज दूरी मुहिम की शुरुआत। कोरोना को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का संदेश। अभी जारी रखनी है महामारी के खिलाफ लड़ाई। लोगों से की मास्क पहनने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील। भारतीय महिला क्रिकेटर सुषमा वर्मा ने जारी किया वीडियो संदेश। लोगों से मास्क पहनने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील। यूपी के बरेली में पराली जलाने के मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 3 किसानों पर लिया एक्शन। आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज। एयरफोर्स डे पर सीएम अशोक गहलोत ने दी शुभकामनाएं। ट्वीट कर कहा, वायु योद्धा आसमान को बेहद प्रतिबद्धता और साहस के साथ कर रहे हैं सुरक्षित। उन्होंने राष्ट्र की सेवा में दिए अनगिनत बलिदान। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम अशोक गहलोत गंभीर। सीएम ने बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा के आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
सीएमआर में आयोजित बैठक में सीएम ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के आदेश दिए। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज करने जैसे विषय पर गहन समीक्षा हुई। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक अपराध समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद। कोरोना के चलते शिक्षा क्षेत्र पर पड़ा गहरा असर। राजस्थान में अब 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे स्कूल्स। 30 से 40% तक कम किया जाएगा सिलेबस। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस संबंध में की जाएगी वार्ता। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने दी जानकारी। सिलेबस को 30 से 40% तक कम करने के 2 तरीकों पर किया जा रहा मंथन। स्कूल्स खुलने पर उठाए जाएंगे आवश्यक कदम। सवाई माधोपुर के बौली में अवैध खनन के खिलाफ एसडीएम राजेश मीणा की कार्रवाई। भदौली गांव से 5 वाहन किए जब्त। प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की एसएलपी पर हुई सुनवाई। राज्य चुनाव आयोग को 1 सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम नोटिफाई कराने के आदेश। 40 दिन से अधिक समय लगने पर हाईकोर्ट जाने की दी छूट। जयपुर से दिल्ली के लिए जल्द दौड़ेंगी डबल डेकर ट्रेन। रेलवे बोर्ड ने 39 ट्रेनों के संचालन को दी मंजूरी। जोनल रेलवे स्तर पर तय करेंगे ट्रेनों के संचालन की तारीख। बीसलपुर पेयजल परियोजना से जुड़ेंगे जगतपुरा, प्रतापनगर और महल रोड के क्षेत्र। जलदाय मंत्री कल्ला शुक्रवार को करेंगे 194 करोड़ 57 लाख की परियोजना का लोकार्पण। बारां के शाहबाद में तस्करों पर शिकंजा। केलवाड़ा पुलिस ने की शराब से भरी कार जब्त। एक शराब तस्कर को भी किया गिरफ्तार। जयपुर में पेट्रोल डीजल के भाव में आई स्थिरता। पिछले 6 दिन से थमे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। 2 अक्टूबर को डीजल हुआ था 9 पैसे सस्ता। इसके बाद नहीं आया कोई उतार चढ़ाव। बीकानेर के लूणकरणसर में वन विभाग की कार्रवाई। राजसर के रोही में एक आरोपी को हिरण शिकार के मामले में किया गिरफ्तार। हिरण का शव बरामद। पाली के सुमेरपुर में निकाली कोरोना जागरूकता रैली। सरपंच करुणा राजपुरोहित और ग्राम विकास अधिकारी सुरेश राजपुरोहित ने दिखाई हरी झंडी। लोगों को दिया नो मास्क नो एंट्री का संदेश। पाली के सुमेरपुर में आशा सहयोगिनी ने उठाई मानदेय बढ़ाने की मांग। तीसरे दिन चिकित्सालय के सामने किया धरना प्रदर्शन। चिकित्सा केंद्र में डॉक्टर्स को सौंपा ज्ञापन। भरतपुर के डीग में वहज पंचायत मुख्यालय पर आयोजित होने वाली रात्रि चौपाल निरस्त करने पर एसडीएम हेमंत कुमार के खिलाफ लोगों में आक्रोश। पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और संभागीय आयुक्त तक पहुंची शिकायत। झालावाड़ के डग में 1 साल से बंद पड़ा क्यासरी नदी बन रहे हाई लेवल पुल का निर्माण कार्य। वाहन चालकों और राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। बारिश के दिनों में बढ़ जाती हैं परेशानियां। बांसवाड़ा के अंबापुरा में रामगढ़ की नवीन ग्राम पंचायत भवन का शिलान्यास। राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया रहे मुख्य अतिथि। शिलान्यास के बाद मंत्री बामनिया ने किया जनसभा को संबोधित। नागौर के जायल में दर्दनाक हादसा। 2 ट्रोलों में हुई आमने सामने की भिड़ंत। एक चालक की हुई मौत तो दूसरा घायल। बाड़मेर की शिव थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नाबालिग से गैंगरेप के मामले में मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। जैसलमेर में गिरफ्तार हुआ आरोपी गंगाराम। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के चचेरे भाई रामेश्वर प्रसाद शर्मा का निधन। अजमेर के सावर में हुआ अंतिम संस्कार। समाज सेवी के रूप में किए थे अनेक कार्य। अजमेर के नसीराबाद में चरमराई सफाई व्यवस्था। छावनी परिषद नहीं दे रहा ध्यान। लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। भरतपुर के कांवा में कोरोना जागरूकता अभियान जारी। कोरोना दल ने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। सामान्य दिनचर्या में स्वच्छता अपनाने का दिया संदेश। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के तहत प्रचार का आखिरी दिन 10 अक्टूबर को होगा मतदान। खाजूवाला की 31 ग्राम पंचायतों में भी होंगे चुनाव। सीकर में बदमाशों का आतंक। हथियारबंद बदमाशों ने किया बैंक लूट का प्रयास। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी। श्रीगंगानगर के घड़साना में कोरोना पर काबू पाने के प्रयास जारी। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत निकाली जागरूकता रैली। लोगों को किया कोरोना के प्रति जागरूक। हनुमानगढ़ के रावतसर में ट्रक में आग लगने से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। चालक परिचालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। बाड़मेर के लोहावट में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला आया सामने। वैष्णव समाज ने सीएम के नाम सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग।
राजसमंद की भीम पुलिस की कार्रवाई। चोरी के प्रकरणों में 2 आरोपियों को किया प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा जेल से किया आरोपियों को गिरफ्तार। श्रीगंगानगर के पदमपुरा में हुआ एवन टीवी की खबर का असर। बाजार में गुंडागर्दी के मामले में पुलिस ने लिया एक्शन। 2 लोगों को किया राउंड अप। कोटा में मंडाना टोल प्लाजा पर कार में आग लगने से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ हादसा। पाली के मारवाड़ जंक्शन में पुलिसकर्मियों के लिए स्वागत कार्यक्रम का आयोजन। ग्रामीणों ने किया पुलिसकर्मियों को सम्मानित। कोरोना की जागरूकता को लेकर भी अपील। पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार पिता पुत्री घायल। दोनों घायलों को किया पाली रेफर। बूंदी में कोरोना जागरूकता को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। जिला कलेक्टर ने कर्मचारियों को दिलाई शपथ। आमजन से की सावधानी बरतने की अपील। बीकानेर के खाजूवाला में चौथे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी। 10 अक्टूबर को होगा 31 ग्राम पंचायतों में चुनाव। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर ग्राम साथिन महिलाओं का प्रदर्शन। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी बाइक को टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की हुई मौत। एक घायल का इलाज जारी। अजमेर में कोरोना जनजागरण के तहत सैनिटाइज अभियान की शुरुआत। नगर निगम ने किए 5 सैनिटाइज वाहन रवाना। लोगों को किया जा रहा कोरोना के प्रति जागरूक। डूंगरपुर में कोरोना जागरूकता को लेकर चलाया जा रहा जन आंदोलन। नो मास्क नो एंट्री अभियान को सफल बनाने में जुटा प्रशासन। कोरोना जागरूकता को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित। सिरोही के रेवदर में उपभोक्ताओं की शिकायत पर एफआरटी टीम करेगी शीघ्र फॉल्ट का निस्तारण। 24 घंटे फॉल्ट निस्तारण के लिए उपलब्ध रहेगी टीम। फॉल्ट निस्तारण होने की समस्या से लोगों को मिलेगी राहत। जोधपुर दौरे पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। कार्यकर्ताओं ने किया जगह जगह स्वागत। पाली के शिवजी सिंह सर्कल पर आशा सहयोगिनी ने दिया पायलट को ज्ञापन। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में अस्थायी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की भर्ती जारी। प्रदेश भर के युवा पहुंच रहे साक्षात्कार देने। कोविड-19 को रोकने के लिए किए जा रहे बंदोबस्त। और इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।